पिछले एपिसोड में हमने देखा गोहान की इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है पिकोलो के साथ और वहीं गोकू किंग काय के प्लेनेट पर अपनी ट्रेनिंग को आखिरी मुकाम तक ले जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या धमाका होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। गोहान बेचारा एक माउंटेन से गिरता है और चिल्ला के बोलता है, यार एक बार तो मुझे ऊपर ले लो, फिर दोबारा नहीं पूछूंगा। लेकिन पिकोलो जो असली टास्क मास्टर है उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता। पिकोलो कहता है, बेटा ट्रेनिंग में कोई शॉर्टकट नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कामी को जो दूर से पूरी लड़ाई को देख रहे हैं और बोलते हैं वाकई में इनकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें देख के लग रहा है जैसे कोई स्पोर्ट्स कोच अपने प्लेयर्स को मैदान में देखता है। अब हम चलते हैं किंग काय के प्लेनेट पर जहां गोकू अब भी ट्रेनिंग कर रहा है। किंग काय के सामने गोकू अपनी कलाबाजी दिखाने में लगा हुआ है जैसे कोई नया सर्कस आर्टिस्ट हो। अब तक किंग काय और गोकू दोनों ही थक चुके हैं लेकिन उनकी फाइट अभी भी जारी है। किंग काय कहते हैं, गोकू तुम्हारी ट्रेनिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है, ये कैसे पता चलेगा? किंग काय कहते हैं, एक सिंपल सी बात है, तुम्हें फिर से बबल को पकड़ना है। बबल यानी वो वही मंकी। अब किंग काय टाइम सेट करते हैं और सिर्फ आधे सेकंड के अंदर गोकू बबल को पकड़ लेता है। किंग काय एक्साइटेड होके कहते हैं, अरे वाह ये तो नया रिकॉर्ड है। फिर किंग काय कहते हैं, अब तुम्हें इस ग्रास होपर को पकड़ के दिखाना है। गोकू सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर ग्रास होपर को भी पकड़ लेता है और किंग काय बोलते हैं, अब तुम्हारा स्पीड बम्प की टेक्निक सीखने का टाइम आ गया है। गोकू अब किंग काय के प्लेनेट के ऊपर के लिविंग फॉर्म से एनर्जी लेता है और अपने हाथ के ऊपर स्पिरिट बॉल को रखकर कंट्रोल करता है जैसे कोई सर्कस का जगलरी एक्ट कर रहा हो। किंग काय हैरान है और एक बड़ा सा पत्थर लेते हैं और गोकू पे फेंक देते हैं। गोकू बिना देखे सीधा पत्थर को तोड़ देता है। किंग काय इम्प्रेस होकर कहते हैं, अपनी आंखों से नहीं अपने दिमाग से टारगेट करो। अब किंग काय कहते हैं, गोकू तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है, तुम वापस अपने प्लेनेट पर जा सकते हो। गोकू एक्साइटेडली कहता है, ये तो कमाल है। लेकिन किंग काय बोलते हैं, एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो। फिर किंग काय को याद आता है, यार तुम्हें वापस स्नेक वे से ही जाना पड़ेगा और स्नेक वे से वापस आने में 2 दिन लगेंगे। अगर मैं 2 दिन में नहीं पहुंचा तो सियांस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किंग काय समझाते हैं, जिंदा होने का वक्त आ चुका है। गोकू तुम मेरी पीठ पर हाथ रखो और किसी से कांटेक्ट करो जो तुम्हें जिंदा कर सके ड्रैगन बॉल्स की मदद से। गोकू किंग काय की पीठ पर हाथ रखता है और सीधा मास्टर रोसी से संपर्क करता है। इधर मास्टर रोसी जो टॉयलेट में कॉमिक्स पढ़ रहे हैं एकदम से आवाज सुनते हैं, मास्टर रोसी शॉक्ड होकर कहते हैं, गोकू तुम हो ये? गोकू कहता है, हाँ मैं हूँ मास्टर रोसी, आप मुझे अभी जिंदा करो क्योंकि सियांस कल ही आ रहे हैं। जब मास्टर रोसी और गोकू की बात हो रही होती है, किंग काय पीछे से कहते हैं, गोकू थोड़ा धीरे, मैं पुश हो रहा हूँ। इस बीच मास्टर रोसी, बुल्मा और दूसरे लोग सोच रहे हैं ये मास्टर रोसी किससे बात कर रहे हैं, वो भी टॉयलेट में बैठ के। फटाफट रोसी अपनी पैंट पहनकर बाहर निकलते हैं और सबको बोलते हैं, हमें ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके गोकू को अभी जिंदा करना होगा। ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया जा सकता है और सेनरो को बुलाया जाता है। मास्टर रोसी चिल्लाते हैं, ड्रैगन उठ जाओ और हमारी विश पूरी करो। सेनरोन एक बड़ा सा रोर करता है और सब लोग भटक जाते हैं। मास्टर रोसी कहते हैं, हमें गोकू को जिंदा करना है। सेनरोन बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हो और डिसअपीयर हो जाता है। पिकोलो को अब सिग्नल मिलता है कि सियांस अब आने वाले हैं। वेजेटा और नापा अपने स्पेस पोर्ट से निकलते हैं और सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर क्रैश लैंड करते हैं। सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं, एलियंस एलियंस। पिकोलो और गोहान भी तैयार हैं और अब सबको गोकू का इंतजार है क्योंकि वह ही उनकी मदद कर सकता है। अब गोकू फिर से जिंदा हो जाता है। किंग काय उसे एक नई पोशाक देते हैं जिससे गोकू बहुत खुश होता है। गोकू सबको धन्यवाद कहता है और एक शक्तिशाली छलांग लगाता है। किंग काय उसकी इस ताकत से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं, गोकू में वाकई में अद्भुत ताकत है। अब धरती पर सियान लैंड कर चुके हैं और लोग डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही धुआं हटता है लोग देखते हैं कि 2 स्पेसशिप्स गिरे हुए हैं। वेजेटा और नापा बाहर आते हैं और लोग चिल्लाने लगते हैं कि एलियंस आ गए हैं।
इसी दौरान पिकोलो और गोहान को पता चलता है कि सयान आ चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि बुल्मा अभी भी रो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी उलोंग उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद नीचे गिर जाता है। वह उठाने की कोशिश करता है और कहता है उठो उठो, लेकिन वह उठ नहीं पाता क्योंकि वह बेहोश हो चुका है। उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। बुल्मा उसे देखती है और फिर से रोने लगती है। मास्टर रोसी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि शांति रखो, लेकिन बुल्मा चिल्लाते हुए कहती है मैं इस साल शादी करने वाली थी, और फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। मास्टर रोसी उसे याद दिलाते हैं कि हम ड्रैगन बॉल्स की मदद से उसे जिंदा कर सकते हैं। अब वह खुश हो जाती है और कहती है धन्यवाद, आपने मुझे बताया। बुल्मा खड़ी हो जाती है और मास्टर रोसी के पीछे से सेल्स की आवाज आती है। बुल्मा गुस्से में उन पर एक मुक्का मार देती है और कहती है कि तुम कभी सुधरने वाले ऋषि नहीं हो। इधर क्रिलीन यमचा को उठाने की कोशिश करती है और फिर खड़ा हो जाता है, पूरी तरह से ब्लास्ट के लिए तैयार। वह अपने दोनों हाथों में ऊर्जा ब्लास्ट तैयार करता है और एक बड़े धमाके के साथ इसे वेजेटा पर अटैक करता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि वह पूरे साइबोन्स को नष्ट कर देता है, लेकिन एक साइबोन्स पहाड़ के बीच में छिप जाता है। बाकी साइबोन्स मर चुके हैं, लेकिन ये आखिरी साइबोन्स वेजेटा और नापा के ऊपर आ जाता है और उन पर हमला करता है। अब धूल हट जाती है और सभी लोग खुश होते हैं। बुल्मा और सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब मास्टर रोसी को कुछ शंका होती है। गोहान कहता है कि वाकई में ये बहुत अच्छा शॉट था। क्रिलीन थक चुका है और एक साइबोन्स गोहान पर हमला करने आता है और पिकोलो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से मुक्का मारता है, जिससे साइबोन्स हवा में गायब हो जाता है। अब सभी को लगता है कि वेजेटा और नापा को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। धूल में से नापा और वेजेटा वापस आते हैं। वेजेटा कहता है मैं तुम्हारे रिएक्शंस देखना चाहता था, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। क्रिलीन कहता है मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वेजेटा कहता है कि अब नापा लड़ाई करेगा और वह अपनी ऊर्जा इतनी बड़ी कर देता है कि आसमान में बिजली कड़कने लगती है। नापा उसे उल्टी दिशा में घुमाकर नीचे गिरा देता है। चियातजू अपनी ऊर्जा बंद करता है और नापा की नजर उस पर पड़ती है। नापा एक ब्लास्ट छोड़ देता है, जिससे चियातजू घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नापा फुल एनर्जी के साथ हमला करता है और टीएन को मारता है। वह जोर से वार करता है और अपने हाथ की ताकत से टीएन का हाथ तोड़ देता है। वेजेटा कहता है कि अच्छा काम किया नापा। तभी नापा अपनी एक हाथ की ऊर्जा को एक बड़े ब्लास्ट में बदल देता है। नापा उसे उल्टी दिशा में घुमाकर नीचे गिरा देते हैं। तभी चियात्सु बहुत घायल होता है और अपने अंतिम वर्ड्स बोलता है मुझे हमेशा के लिए याद रखना, ये आखिरी बार है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है और चियात्सु की मौत के साथ सभी लोग चिल्ला उठते हैं। पिकोलो खुश होता है कि ऐसे ही मरना होगा। वेजेटा कहता है तुमने बहुत अच्छा लड़ा और अपनी शक्ति को अच्छे से कंट्रोल किया। नापा कहता है कि तुम्हें क्या लगा इतने में मैं मर जाऊंगा, अभी तो बाकी सभी को खत्म करना बाकी है। अब हम देखते हैं कि गोकू अभी भी दौड़ रहा है। वह चिंतित है क्योंकि सभी लोग ठीक है, लेकिन उसे कोई अच्छा एहसास नहीं हो रहा। इसी समय पृथ्वी पर एक तूफान आ गया है, जहाँ पर एक युद्ध चल रहा है और बिजली कड़क रही है। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। अब हम देखते हैं कि तिएन बैकग्राउंड में है और गोकू के पास आने की वेट कर रहा है। नापा अभी भी खड़ा है और थोड़ा ठंडा हो चुका है। तिएन गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुहान और क्रिलीन भी गुस्से में हैं और तिएन सीधा नापा के साथ लड़ने लगता है। गुहान की लड़ाई देखकर नापा परेशान हो जाता है। नापा तिएन को एक जोर का मुक्का मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब क्रिलीन बहुत गुस्से में आ जाता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। पिकोलो उसे कहता है कि हमें प्लान बनाना होगा। अब क्रिलीन और पिकोलो मिलकर एक योजना बनाते हैं। जैसे ही नापा का ध्यान भटकेगा वह उसे खत्म कर देंगे, लेकिन नापा बहुत ज्यादा ताकतवर है। पिकोलो कहता है कि हम देखेंगे और फिर वह लड़ाई में शामिल हो जाता है। नापा एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे तिएन नीचे गिर जाता है। अब पिकोलो और क्रिलीन की प्लानिंग के मुताबिक वे नापा पर लगातार ऊर्जा ब्लास्ट करते हैं, लेकिन नापा उन पर हंसते हुए कहता है कि उनका हमला उसे प्रभावित नहीं कर सकता।
इसी बीच गोकू आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। वह एक सफाई कर्मचारी को भी देखता है और उसे आवाज देता है। वेजेटा का कहना है कि नापा को मारना नहीं चाहिए क्योंकि उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता है। वह पिकोलो और क्रिलीन को कहता है कि वह गोकू को बुलाना चाहता है जो अब भी स्नेक वे के महल में है। अब वेजेटा गोकू को बचाने के लिए जल्दी आने के लिए कहता है। जब नापा फिर से हमला करने के लिए जाता है, वेजेटा सोचता है कि गोकू कौन है और क्या वह कुछ कर सकता है। नापा कहता है उसने रेडिट्स को हराया था और वह भी उसे हराएगा। इसी बीच क्रिलीन, गोहान और पिकोलो गोकू के देर से आने को लेकर बहुत टेंस्ड है। क्रिलीन कहता है कि गोकू को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वह सोचता है कि गोकू जिंदा भी है या नहीं। गोहान क्रिलीन को पुकारता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। फिर वह पिकोलो को आवाज लगाता है लेकिन पिकोलो भी कोई जवाब नहीं देता, जिससे गोहान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब क्रिलीन कहता है अगर गोकू नहीं आ रहा तो हम यहाँ रुककर क्या करेंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी पिकोलो कहता है अगर तुम भागना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर इन्हें यहाँ नहीं रोका गया तो हमें भविष्य में इनका सामना करना ही पड़ेगा। तभी क्रिलीन कहता है गोकू की हमें अभी बहुत जरूरत है। गोकू तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे? तभी हम दूसरी ओर देखते हैं गोकू अभी भी उड़ते हुए आ रहा है लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा है किंग काई के प्लेनेट पर। किंग काई कहता है गोकू अब बहुत नजदीक पहुंच चुका है, बस थोड़ा और समय होल्ड कर लो, मैं आ रहा हूं। तभी क्रिलीन पिकोलो से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। पिकोलो कहता है चाहे गोकू आए या ना, हमें इन दुश्मनों का सामना करना ही होगा। अब गोकू 2 घंटे में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं आता तो हमें बहादुरी से लड़ना होगा। वहीं पिकोलो माफी मांगता है और कहता है मुझे खेद है दोस्तों, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने खुद पर काबू पाया होता तो हम अभी भी जीवित होते। गोहान इसे सुनकर उदास हो जाता है लेकिन पिकोलो उसे समझाता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, फिर भी तुमने बहुत अच्छा लड़ाई की। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत दूर भाग गया होता। गोहान अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और कहता है मैं अभी भी डरा हुआ हूँ मुझे लगता है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग में हूँ। पिकोलो उसे बताता है तुम्हारी ट्रेनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है जो मुझे आता है, अब तुम घर जा सकते हो। लेकिन गोहान रुकने की कोशिश करता है और पिकोलो जवाब नहीं देता। नापा कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। गोहान कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ बाथरूम जाना है। नापा समझ नहीं पाता और गुस्से में चिल्लाता है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर की गाड़ी पास आती है और रिपोर्टर बताता है कि अब तक 3 हीरोज मारे जा चुके हैं और 3 बचे हैं जो अभी लड़ाई नहीं कर रहे। न्यूज को देखने के बाद चीची घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। नापा इन सब से बोर हो जाता है और कहता है मुझे कुछ और फन चाहिए और वह शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। वह नेवी के जहाजों और कई अन्य चीजों को नष्ट कर देता है। अब किंग काई के प्लेनेट पर किंग काई कहता है गोकू जल्दी करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। गोकू अब चेकिंग स्टेशन के पास पहुंचता है और फिर अंत में कोरिन के पास पहुंचता है जहां वह सेंजू बीन्स लेता है और निम्बस पर उड़ते हुए दोस्तों की मदद के लिए दौड़ता है। तभी हम देखते हैं नापा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है अब तक गोकू क्यों नहीं आया, क्या वो इतना डरपोक है? गोहान जवाब देता है मेरे पिताजी डरपोक नहीं है। तभी क्रिलीन कहता है गोकू तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। दूसरी तरफ गोकू कहता है फास्टर, बस फास्टर, हमें जल्दी पहुंचना है। उधर पिकोलो सोच रहा है जब तक गोकू नहीं आता तीनों को मिलकर इन दोनों को रोक कर रखना होगा। वह क्रिलीन से पूछता है क्या तुम रेडी हो इस प्लान के लिए? गोहान कहता है हाँ रेडी हूँ। फिर क्रिलीन कहता है ठीक है, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और पिकोलो तुम उसकी पूंछ पकड़ो। गोहान कहता है फिर मैं उस पर हमला करूंगा। तभी हमें वेजेटा दिखाई देता है जो मुस्कुरा रहा है, उसे इस प्लान का अंदाजा हो चुका है और वह कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो। क्रिलीन दौड़ते हुए आता है और नापा के सामने ब्लास्ट करता है। इसी बीच पिकोलो नापा की पूंछ पकड़ता है और चिल्लाता है गोहान अभी। गोहान दौड़ता हुआ आता है लेकिन नापा पिकोलो के सर पर जोर की कोनी मारता है जिससे पिकोलो नीचे गिर जाता है। गोहान जोर से चिल्लाता है पिकोलो उठो, लेकिन नापा कहता है अब तुम्हारी बारी है बच्चे। गोहान कहता है मेरे पिताजी सबसे ताकतवर है,
अब नापा जवाब देता है, तुम एक दिन शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन आज वो दिन नहीं है, और वह गोहान को जोर से मारता है। इस बीच मास्टर रोशी, बुल्मा और अन्य लोग टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। चीची टेंशन होकर गोकू की मदद के लिए जाने की सोचती है, लेकिन मास्टर रोशी उसे रोकते हैं। बुल्मा एक पुरानी फोटो देखती है और कहती है, हम कितने खुश हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं लड़ाई के मैदान में नापा फिर से हमला करता है और गोहान को गिरा देता है। क्रिलीन नापा पर हमला करता है, लेकिन नापा उसे भी चोट पहुंचाता है। अब विजेटा कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है नापा, इन्हें मार दो। लेकिन नापा जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। उधर गोकू उड़ते हुए कहता है, मैं 2 शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ और 2 कमजोर भी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वेजेटा भी गोकू की ओर आती हुई ऊर्जा को महसूस करता है और टेंस्ड हो जाता है। नापा कहता है, क्या यह संभव है? 5000 से भी ज्यादा पावर लेवल। गोकू की ऊर्जा को महसूस करते हुए पिक्कोलो और गोहान खुश होते हैं। गोकू आ रहा है, लेकिन नापा अभी भी लड़ाई करने के मूड में है। पिक्कोलो सोचता है, क्या मैं गोहान के लिए अपनी जान दे दूंगा? वह नापा के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चारों ओर धूल फैली हुई है। पिक्कोलो गोहान के सामने खड़ा है, जो सारी ऊर्जा को अपने अंदर कर रहा है। धूल हटते ही हम देखते हैं कि पिक्कोलो वहां खड़ा है, जो असल में मरने की कगार पर पहुंच चुका है। गोहान चिल्लाते हुए कहता है, पिक्कोलो उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। दूसरी तरफ नापा गोहान के सामने आता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही नापा गोहान पर हमला करने की कोशिश करता है, गोकू उड़ते हुए निम्बस के ऊपर से प्रकट होता है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती है। गोकू कहता है, अब मैं आ गया हूँ और अब सब कुछ ठीक होगा। सभी खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। गोकू नापा की तरफ बढ़ता है, जो गोकू की शक्ति को कम आंकता है। नापा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को आसानी से चकमा दे देता है। तभी वेजेटा चौंक कर कहता है, इसकी पावर लेवल तो 9000 से भी ज्यादा हो चुकी है। नापा भी गोकू की ताकत से हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसी पावर लेवल तो कोई सयान नहीं कर सकता। गोकू नापा से कहता है, तुम दोनों के पास अभी भी एक रास्ता है, इस ग्रह को छोड़ के चले जाओ अभी के अभी। फॉर्चून टेलर बाबा कहती है, गोकू वापस आ गया है। सब लोग खुशी से भर जाते हैं। तभी नापा गोकू पर जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे फिर से उछाल देता है, जिससे नापा पहाड़ पर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। नापा फिर से गोकू पर हमला करने के लिए उड़ता है, जब वह हवा में होता है और गोकू जमीन पर खड़ा होता है। अब नापा एक बड़ी पावर जनरेट करता है और उसे गोकू की तरफ फेंकता है, लेकिन गोकू उस हमले को अपनी छाती पर झेल लेता है। अब धुआं हटता है और हमें दिखाया जाता है कि गोकू को कुछ भी नहीं हुआ। गोकू फिर से हवा में उड़कर नापा को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे नापा सीधा पहाड़ में टकराता है। इधर गोहान खुश होता है। गोकू पीछे मुड़कर देखता है और नापा अभी भी चट्टान से बाहर आकर गोकू पर हमला करने के लिए दौड़ता है। अब नापा गुस्से में कहता है, तुम एक लोअर क्लास सियान हो, तुम्हें लड़ना नहीं आता। गोकू मुस्कुराकर जवाब देता है, क्या तुमने कभी मुझसे ज्यादा पावर लेवल वाले से मुकाबला किया है? नापा और गुस्से में आ जाता है, गोकू की तरफ बढ़ता है। तभी विजेटा चिल्लाता है, नापा रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा पागल हो रहे हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। नापा थोड़ा रिलैक्स होता है और खुद को राउंड 2 के लिए तैयार करता है। तभी वेजेटा सोचता है, इसकी पावर लेवल का कुछ पता नहीं चल रहा, इसके अंदर बहुत सारी पावर छिपी हुई है। गोकू कहता है, जब तुम्हारा मुंह बंद हो जाए तब मुझे बता देना, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। वेजेटा सोचता है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन अगर इसे जल्दी खत्म करना है तो हमें कुछ करना होगा। गोकू और नापा के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार नापा अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी तेज गति और चतुराई से सभी हमले को टालता रहता है। नापा बहुत गुस्से में आकर अपने मुंह से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन गोकू अपने हाथों से उस ब्लास्ट को रोक लेता है। अब वेजेटा देखता है कि गोकू की ताकत सामान्य नहीं है और वो सोचता है कि नापा को संभल कर रहना होगा।
अब लड़ाई जारी रहती है और गोकू धीरे धीरे नापा की कमजोरी को समझता है। गोकू सोचता है अब ज्यादा देर तक इस लड़ाई को खींचना सही नहीं। तभी वेजेटा नापा को ऑर्डर देता है, अब बहुत हो गया, वापस आ जाओ, अब मेरी बारी है। नापा गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो, मैं इसे धीरे धीरे मारूंगा। लेकिन वेजेटा कहता है, इस यूनिवर्स में सिर्फ यही एक इंसान है जो मुझे रोक सकता है, इसे देखते हुए मैं चुप नहीं रह सकता। तभी नापा फिर से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार गोकू उसे जोरदार मुक्का मारता है और उसे वेजेटा के पास फेंक देता है। वेजेटा नापा को बहुत दूर फेंककर मार डालता है। अब वेजेटा अपनी पूरी ताकत के साथ गोकू का सामना करने के लिए तैयार है। अब गोकू क्रिलीन और गोहान को मास्टर रोशी के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि आने वाली लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। गोकू गोहान और क्रिलीन को कहता है, तुम लोग मास्टर रोशी के पास चले जाओ, और वह वेजेटा को बैटलफील्ड से थोड़ी दूर ले जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यदि यहाँ कुछ होता है तो आसपास के इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए गोकू एक सुरक्षित जगह ढूंढता है जहाँ वह और वेजेटा लड़ सके। इधर हम देखते हैं क्रिलीन और गोहान बहुत टेंशन में हैं। क्रिलीन कहता है, गोहान तुम चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो और हमने बहुत अच्छा लड़ा। चलो तुम्हारे पिता की बात सुनो और मेरी भी बात मानो। हम मास्टर रोशी और तुम्हारे माँ से मिलते हैं। अब गोहान और क्रिलीन वहाँ से चले जाते हैं। गोकू को अब एक नई जगह मिल चुकी है जहाँ वह नीचे उतरता है। सामने के पहाड़ पर वेजेटा भी उतरता है। वेजेटा कहता है, सुनो, ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं हूँ प्रिंस वेजेटा, सियांस का प्रिंस। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ नापा अब नहीं है, मुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है। तुम मेरे साथ आ सकते हो, हम प्लैनेट्स को जीत सकते हैं और तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी हमें हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या कहते हो? गोकू जवाब देता है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं कहता हूँ नहीं। गोकू कहता है, मैंने देखा है कि तुम्हारे साथी भी तुम्हारे साथ काम करके खुश नहीं रहते। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है, हवा चल रही है और दोनों ही एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। गोकू छलांग लगाता है और वेजेटा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजेटा आसानी से सभी हमले को डॉज कर लेता है। जैसे ही गोकू लात मारता है, वेजेटा दूर चला जाता है दूसरी जगह पर। गोकू भी उसका पीछा करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वेजेटा दौड़कर आता है और एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे गोकू गिरने वाला होता है, लेकिन गोकू फिर से बचकर ऊपर चला जाता है। जैसे ही गोकू ऊपर जाता है, वह देखता है कि वेजेटा वहाँ नहीं है। वह उधर उधर देख रहा है, लेकिन वेजेटा अचानक उसके पीछे आ जाता है और फिर से हमला करता है। अब गोकू और वेजेटा के बीच हाथ से हाथ की लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोनों ही एक दूसरे के हमले को डॉज करने में माहिर हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच वेजेटा गोकू के ऊपर हावी हो जाता है। वेजेटा लगातार गोकू पर घूंसे मार रहा है और गोकू को बहुत चोट पहुंच रही है। गोकू कहता है मैंने इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ। वेजेटा जवाब देता है, क्या कह रहे हो? मैं एक दिलचस्प लड़ाई देखने के लिए आया था, लेकिन तुम तो बहुत कुछ कर ही नहीं रहे। अब गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू करता है। वह कायोकेन अटैक का इस्तेमाल करके वेजेटा के खिलाफ करता है और जोरदार मुक्का वेजेटा के चेहरे पर मारता है। गोकू वेजेटा पर लगातार हमला करता रहता है और वेजेटा कुछ भी नहीं कर पा रहा। वेजेटा दूर चला जाता है और गायब हो जाता है। तभी वह सीधा गोकू के पास आकर उसे एक लात मारता है। वेजेटा कहता है, क्या हुआ, अटैक थोड़ा पुराना हो गया है क्या? कुछ नया ट्राई करो। अब गोकू कायोकेन को और बढ़ाता है। गोकू अब ट्रिपल कायोकेन का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है और किंकाई कहता है, गोकू तुम यह नहीं झेल पाओगे, तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन गोकू अपनी पावर लेवल को और बढ़ाता है और वेजेटा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे ताकतवर हो? अब वेजेटा अपनी पूरी शक्ति से एनर्जी को जनरेट कर रहा है। चारों ओर की जमीन हिलने लगती है और हवा में बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। गोकू और वेजेटा की इस लड़ाई को देखकर सभी लोग घबराए हुए हैं। क्या गोकू वेजेटा को हरा पाएगा? तो दोस्तों, ये देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।